हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल कुंडली टीवी पर देवों के देव महादेव से जुड़ी एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आप सभी ने भगवान शिव के चमत्कारों के बारे में तो अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने भगवान शंकर की नौकर बनने की कहानी सुनी है? हैरान मत होइए दोस्तों, क्योंकि ये चौंका देने वाली कहानी बिल्कुल सच है और महादेव किसी के नौकर क्यों बने, इसकी कहानी हम आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल कुंडली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको सभी अपडेट्स आसानी से मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं महादेव के नौकर बनने की कहानी। दोस्तों, भोलेनाथ की ये कहानी प्राचीन समय के एक महाकवि और उनके भक्त से जुड़ी हुई है। बात 1360 की है, जब बिहार के गांव विस्पी में विद्यापति नाम का एक कवि रहता था और वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था और बड़े ही सच्चे मन से उनकी रोजाना पूजा करता था। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान शिव अपने इस भक्त से इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि वो अपने इस भक्त के साथ रहना चाहते थे। भगवान शिव की अपने भक्त के साथ रहने की इस इच्छा ने ही उन्हें नौकर बना दिया था। अपने भक्त से मिलने की चाह में भगवान शिव कैलाश छोड़कर धरती पर आए और एक आम इंसान के रूप में सीधे कवि विद्यापति के घर पहुँचे। उनके घर पहुंचकर भगवान ने अपना नाम उगना बताया और उनके घर नौकरी करने की इच्छा जताई। लेकिन विद्यापति की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इस वजह से उसने काम देने से मना कर दिया। लेकिन वो तो देवों के देव महादेव थे, वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। कवि से काम देने की फिर से विनती की। उगना की जिद को मानते हुए कवि ने कहा कि हम तुम्हें पैसे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, 2 वक्त की रोटी जरूर दे देंगे। कवि अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि भगवान शिव ने हाँ बोल दी, जिसके बाद वे कवि के साथ ही रहने लगे। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे, तो उगना भी उनके साथ चल दिए। तेज गर्मी का समय था, धूप भी बहुत तेज थी। धूप की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा और वे पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। तब विद्यापति ने उगना से पानी का प्रबंध करने को कहा। उगना ने जंगल में कई जगह पानी की तलाश की। जब उगना को पानी नहीं मिला तो एक किनारे जाकर भगवान शिव ने अपनी जटा खोली और बर्तन में गंगा जल भरकर ले आए और अपने मालिक को पानी से भरा बर्तन दे दिया। तो जब विद्यापति ने पानी पिया तो उन्हें उसके स्वाद में थोड़ा अंतर लगा और कवि ने महादेव की तरफ आश्चर्य से देखा, क्योंकि कवि ये जानता था कि इस जंगल में पानी का कोई स्रोत है ही नहीं जिससे उगना पानी ला सके। इसलिए कवि को उगना पे थोड़ा शक हुआ और उसने गुस्से में उगना से पूछा कि तुम कौन हो, और उगना को उसके वास्तविक स्वरूप में आने को कहा। जिसके बाद भोलेनाथ अपने असली रूप में आए और अपने भक्त को दर्शन दिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर उसने किसी को भी उगना के असली रूप के बारे में बताया तो वो धरती पर एक पल भी नहीं रुकेंगे और सीधे कैलाश चले जाएंगे। विद्यापति ने ऐसा ही किया। उसने किसी के सामने उगना की सच्चाई नहीं बताई। लेकिन एक दिन विद्यापति बाहर गया हुआ था। उसी दौरान उसकी पत्नी ने उगना को कुछ काम करने को कहा, लेकिन उगना वो काम करना भूल गया। तो गुस्से में उसकी पत्नी उगना को जलती लकड़ी से मारने लगी। तभी वहाँ विद्यापति पहुँच गया और अपनी पत्नी को ऐसा करता देख उसके मुख से उगना की सच्चाई निकल गई। जिसके बाद तुरंत ही महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की तरह उगना के नाम से वनों में घूमते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी हालत देखकर भगवान शिव विद्यापति के सामने प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर एक शिवलिंग प्रकट हो गया। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।